जब महादेव जी अपने संकट से मुक्त हुए, भगवान नारायण से कहने लगे, हे प्रभु, आपने इस भयंकर दैत्य को, असुर को कैसे आपने भस्म किया? मुझे वो रूप दिखाइए, हार्दिक इच्छा है। ये दैत्य आपने कौन सा ऐसा रूप दिखा करके इसे मोहित किए और भस्म करके मेरे शंकर से मुक्त किए? भगवान विष्णु कहते हैं, हे महादेव जी, वो रूप आप बिल्कुल देखने की इच्छा न करें। और मेरा एक कथन है, आपसे एक वचन है कि ऐसा किसी को कभी भी वरदान भी न दिया करें जो अपने को ही भस्म हो जाने पड़े, क्योंकि आप अत्यंत दयालु हैं। इसलिए हे महादेव जी, ऐसा वरदान किसी को न दिया करें जो अपने को ही भस्म हो जाना पड़े। बाकी आप वो रूप देखने की इच्छा न जाहिर करें। महादेव जी हट कर देते हैं, कहते हैं, नारायण, जब तक वो रूप नहीं दिखाएंगे मेरे ये 10 इंद्रियों में तड़प जो है वो कैसे तृप्ति पाएंगी, कैसे शीतल हो पाएंगी? इस असुर को आपने कैसे भस्म किया, वो अवश्य मुझे रूप दिखाने की कृपा कीजिए। जब महादेव जी हट कर दिए, भगवान विष्णु से बार बार कहने लगे, तो भगवान विष्णु वही विश्वमोहिनी का रूप धारण किए, वो सुंदरी बने कि भगवान शिव कामातुर हो गए। जैसे रूप देखते भोलेनाथ कामातुर होते हैं, तो भोलेनाथ के लिंग से वीर खलित होता है। धरती पे जैसे ही पड़ना होता है, भगवान विष्णु अपने उस विश्वमोहिनी रूप को त्याग कर वहीं तुरंत विष्णु रूप में हो गए, नर रूप में हो गए और बोले, भोलेनाथ, ये बहुत काम का चीज प्राप्त हुआ। भगवान शिव का पड़ा हुआ भी भगवान विष्णु ने पत्ते में उठा लिए और पत्ते में उठाकर कहते हैं, महादेव जी, गौतम ऋषि अपने पुत्री अंजनी को कहे हैं, किसी पुरुष का विमुख देखे पुत्र जन्म देना। ये आज वीर आपका जो मुझे प्राप्त हुआ। हे महादेव जी, ये ऋषि गौतम की पुत्री की इच्छा पूर्ण हो और इनके जो श्राप थे वो भी पूर्ण हो जाए। ब्रह्मा जी को भी बुलाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव ये तीनों संत जब संत का रूप धारण करते हैं, ब्रह्मा जी भी आ जाते हैं, विष्णु जी भी, शिव जी। वही भोले बाबा की वीर लेकर के ये जंगल में, जहाँ अंजनी माता एक छोटी सी कुटी में, वहाँ कोई इनका सहारा नहीं देने वाला, कोई मनुष्य सहारा देने वाला मानव प्राणी नहीं। वहाँ बंदर क्या रहते हैं, उनके अगल बगल में बंदर की सेना रहती। वहीं अंजनी माता अपनी कुटी बनाकर पड़ी हुई हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश संत वेश में गए। जैसे ये गए तो दूर से ही सामने से नजर पड़ा अंजनी माँ का। सोचती हैं, किसी पुरुष का अगर मुख देखूं जल जाऊंगी, ये पिताजी का मेरे श्राप है। इनके लिए आसन तुरंत लगाती हूँ और पर्दे के अंदर हो जाती हूँ। पर्दे के अंदर से ही जल इनको जलपान कराती हूँ। तो आए हुए द्वारे पे अतीत का सत्कार अगर नहीं हुआ तो ये अपने सारे पुण्य को लेके चले जाते हैं और अपने पाप को छोड़ जाते हैं। इसलिए कोई भी अतिथि ना जाने किस वेश में, अतिथि का सत्कार, अतिथि देवो भव, पता नहीं किस रूप में कब भगवान आ गए। ये अंजनी माता सोच करके आसन लगाती हैं और पर्दे के अंदर हो जाती हैं। जलपान भी बाहर कराने के लिए लोटे में जल भर के ले आती हैं सामने। पर्दे से ही ऐसे सामने करती हैं लोटा। ब्रह्मा विष्णु महेश संत रूप में कहते हैं, देवी, क्या तू गुरु बना ली है? हम संत हैं, जब तक प्राणी गुरुमुख नहीं हुए, माता पिता और गुरु, यही तीनों सत्यम शिवम सुंदरम, यही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं।
बोले हे देवी, अगर आप गुरु नहीं बनाई हैं तो बिना गुरुमुख जब तक प्राणी नहीं हुआ उसके हाथ का जल संत पान नहीं करेंगे, क्योंकि कोई देवता भी पान नहीं करते। तो बोले हे प्रभु, अंजनी माता अंदर से कहती हैं भगवान, अगर हम किसी पुरुष का मुख देखें तो जल जाना है, ऐसा मेरे पिताजी ने कहा। बोले मुख देखने की बात नहीं देवी, आप दरवाजे के बगल में ही अंदर बैठी रहें और हम बाहर से ही मंत्र दे देंगे। जब तुम मंत्र पूर्ण हो जाओगी तब तुम्हारे हाथ से हम लोग जलपान करेंगे। बोले प्रभु, अगर ऐसी इच्छा है तो अवश्य मुझे मंत्र दे दिया जाए। मेरे बंधुओं, पपीता हर इंसान जानते हैं। पपीते में ऐसी लंबी लंबी अंदर उसमें पूरा सुराग होता है, उसके पत्ते में डंठल होता है ना, सुराग रहता है। उसी सुराग में महादेव जी के वीर्य को भरकर बाहर से ही अंजनी माता के कान पे कहते हैं, देवी अपने कान पे ये लगा लो, बाहर से ही हम मंत्र दे रहे हैं। जब कान पे लगवा करके बाहर से ही भगवान नारायण ने फूंक लगाए कि अंजनी माँ के कानों के द्वारा अंदर पवन देव महाराज प्रवेश कर गए। जैसे ही पवन देव महाराज कान के द्वारा अंजनी माँ के अंदर गर्भ में प्रवेश करते हैं, उसी समय अंजनी माँ कहने लगती हैं कि हे संतों, आप लोग मेरे साथ छल कर रहे हैं, मेरे को लगता है आप लोग छल कर दिए। उस समय भगवान कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की देवी, ये कोई छल नहीं। आज तक हर माँ के लाल पुत्र पैदा करती हैं, हर माता पुत्र पैदा करती, वीर पैदा करती, लेकिन हे अंजनी, हे शंकर सुबन, हो शंकर सुबन, हरन धीर निकले, वीरों में वीर महावीर निकले। हे देवी, आज तक तो वीर पैदा किए हैं, पर आपका लाल महावीर होगा। बोलिए महावीर स्वामी की जय। शंकर जैसे सुंदर होगा, शंकर सुवन, केसरी नंदन, केसरी नाम का बंदर का राजा, वही केसरी तुम्हारे लाल का पालन पोषण करेगा। हे अंजनी, इसलिए केसरी नंदन भी कहे जाएंगे तुम्हारे लाल। ये वरदान देते हैं और अंजनी माँ के हाथों से जलपान करते हैं। बंधुओं, आज भी सत्य वही सूर्य चंद्रमा चारों युग में जो आज हम आपके सामने, सत्कर्म करने की जरूरत है, अपने धर्म पर चलने की जरूरत है। बाकी हम एक ही माँ बाप के चारों भाई हैं। अंजनी माँ की कथा पूर्ण हुई, गर्भ हो गए। अब देखिए 9वें महीने माँ, इंसान के पेट में 9 महीने बालक रहते हैं, 10वें महीने बाहर आते हैं। अब हनुमान जी का मुख कैसे बंदर का हो गया? जब वो शंकर जी के तन से निकले हुए वीर पवन वेग से प्रवेश कराया गया, शंकर जैसे सुवन पर मुख उनका बंदर का हुआ। केसरी की अर्धांगिनी अंजनी जब गर्भवती थी, जब 8 महीने का गर्भ था, तो केसरी की अर्धांगिनी कुटी के ऊपर बच्चे की अपने जन्म दे रही थी। वही बच्चे का जन्म छाया, जैसे जन्म हुआ अंजनी के ऊपर छाया पड़ा, गर्भ में हनुमान जी महाराज का मुख वही बंदर के जैसा ही हुआ। छाया पड़ने से, क्योंकि गर्भवती महिलाओं पर इसीलिए कहा गया है 8 महीने में कहीं आना जाना भी नहीं होना चाहिए, वैसे छाया भी नहीं पड़ना चाहिए। छाया पड़ते हनुमान जी का मुख बंदर का हुआ। जब हनुमान जी महाराज 9 महीने गर्भ में रहने के बाद बाहर आए, तो जन्म लेते ही बहुत चंचल थे। माँ से कहने लगे, माँ भूख लगी। माँ कहती है, लाल अभी जन्म लिए। अरे बोले माँ, लाल सूर्य भगवान उदय हो रहे थे। हनुमान जी ने कहा, मेरी माँ कहती है लाल, अरे लाल ये सूर्य भगवान।
तो बालिश में रवि भचलियो तबो तीनहु लोक भयो यदियारो। दौड़ लगाए और सूर्य भगवान के पास जाकर कपट लिए। बोलिए हनुमंत लाल महाराज की। तीनों लोक में अंधेरा हो गया बंधु। तीनों लोक के देवता जाकर के अंजनी से कहते हैं, हे माँ अपने लाल से कह दो। प्रार्थना करते हैं समस्त देवी देवता कि हे माँ अंजनी कह दो अपने लाल से सूर्य को प्रकट कर दें, नहीं अब तीन लोक में कोई नहीं रहेगा। अति दयालु हैं, अति दयालु भोले भंडारी, वही भोले भंडारी ही तो हैं। रुद्र नाम से, रुद्र रूप से 11वां अवतार हैं। भोले बाबा के 21 अवतार हैं, जिनमें से भोले बाबा का ये 11वां अवतार रुद्र रूप हनुमान जी महाराज है, जो साक्षात शिव ही हैं। शिव में और इनमें कोई अंतर नहीं है। अब ये हनुमान जी महाराज प्रार्थना सुनकर माता का वचन, पुत्र वही जो माँ के वचन को माने। अगर पुत्र माता पिता के वचन को नहीं मानता तो पुत्र नहीं, दैत्य कहा जाता है। माता पिता के जो आदर्श मानकर वचन पे चलता है वही तो देवता कहा जाता है। हनुमान जी महाराज ने प्रकट कर दिए, बाहर कर दिए, बाहर हो गए, तीनों लोक में प्रकाश हो गया। देखिए बंधुओं, आज नहीं चारों युगों में पवन ये श्वास है। 49 भाई हैं। हनुमान जी कौन से भाई हैं? 49वां मरुत पवन, मरुत पवन के पुत्र जो सबसे तेज हैं। चाहे पर्वत भी लेकर के प्रभु श्री राम कह के पहाड़ भी उड़ा के लेके चले जाते हैं, क्योंकि ये 49 भाई हैं और सबसे श्रेष्ठ हैं मरुत पवन, जिनके पुत्र हैं ये मारुति नंदन, जिनका नाम है हनुमान। इनके 12 नाम हैं, हनुमान जी के 12 नाम हैं और 12 नाम प्रभु के श्री मुखों से निकले। आज यही कहना चाहता हूँ और अपने वाणी को आप सबके बीच में यहीं पर विराम करना चाहता हूँ। बाकी आप सबको सुख शांति पहुँचे, ये आशीर्वाद श्री राम की कृपा आप सबके साथ, सुख समृद्धि आनंद ही आनंद। जहाँ तक ये वाणियाँ पहुँच रही हैं अवश्य कल्याण, किसी प्रकार कोई दुख नहीं। सारे संकट से महादेव जी मुक्त करेंगे, क्योंकि सतयुग में देखिए, सतयुग से ही जब अमृत और जहर समुद्र से उत्पत्ति बताई गई है ना, तो देवताओं के और दैत्यों के जैसे ही जहर निकला, भक्के कहाँ गए? महादेव जी के पास। अब महादेव जी से अपनी प्रार्थना सुनाने लगे। महादेव जी अति दयालु हैं, देवता और दैत्यों को दोनों की रक्षा करने के लिए आए और विष का पान कर लिए। अगर महादेव जी उस दिन न होते तो क्या बताइए सृष्टि हुई होती, पूरी पृथ्वी पर विष फैल गया होता, ये संसार आज रहता ही नहीं। तो सनातन सतयुग से ही महादेव हमारे विश्वनाथ, विश्व के स्वामी हैं, उन्हीं के ईश्वर श्री राम हैं। बस यही कह के वाणी को विराम करना चाहता हूँ। जय श्री राम।